तो 2019 में जब कथा कर रहे थे तो तब किसने सोचा था कि ये 20-21 ऐसे चला जाएगा। और 21 में तो एक बार समय ऐसा भी आया कि अब लगा कि नहीं, अब तो मेरे साथ बड़ा, कहते ना कि जो भूत से जो प्रेरणा ले सकते हैं, जो प्रेरणादायक आपके साथ जो घटना घटी है, उसको अपनी प्रेरक बना लीजिए, उसको प्रेरक बनाओ। 2020 में मैंने कल आप लोगों से शायद चर्चा की थी कि 2020 में मैंने लॉकडाउन में ये संकल्प लिया था है कि मैं अब आगे जो पहली कथा जब भी होगी वो क्या करूंगा, श्रीमद् देवी भागवत ही करूंगा। और उस समय मां के चरणों में बहुत कुछ अर्पण किया, सर्वस्व। और इतना अद्भुत अनुभव वो 2020 का रहा, क्योंकि मैं एकांत में रहा, दिल्ली ही था मैं, तो मैं करीब करीब 9 से 10 महीने में वहां अकेले ही रहा। अपने परिवार के पास भी मैं करीब करीब 9 या 10 महीने बाद गया। तो वो 9-10 महीने का समय उसने जीवन बिल्कुल बदल दिया। तो हर पल कोई भी ऐसा समय, जरूरी नहीं कि महामारी वो खराब ही आई, वो तो बहुत कुछ सिखा कर गई है। प्रकृति में तो ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ अच्छा नहीं और उसके लिए कुछ खराब भी नहीं, क्योंकि वो तो निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति उसका खेल है, इसलिए समझो, जानो, शक्ति को भी जानने का प्रयास करो, पहचानने का प्रयास करो। पर बिना शक्ति की तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा सत्य ब्रह्म कुछ नहीं कर रहा, उसकी जो शक्ति है सब कुछ, ये सब कुछ, कल यही बात हुई थी ना कि सब कुछ वही चला रही है, सब कुछ। इसलिए वर्तमान में तो 2021 में एक समय ऐसा आया जब लगा कि नहीं, अब मुश्किल है। क्योंकि 2021 में फिर ऐसा एक समय आया, अप्रैल मई का, कैसा था वो समय, लास्ट ईयर ना, बड़ी दुर्घटनाएं हुई, बहुत लोगों को खोया हमारी आंखों के सामने बहुत। और एक बार स्थिति ऐसी आई, आप लोगों को ये घटना सुनाने के पीछे एक बड़ा कारण है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। करीब 15-16 अप्रैल 2021 की बात है। तो जैसा कि चल ही रहा था, तो मैं उस समय भी दिल्ली में ही था और अकेला ही था। तो जैसे सबको चपेट में लिया वैसे ही, और स्थिति ऐसी बन गई थी कि जो 6-7वां दिन ऐसा था कि अब लगता था कि नहीं, अब उसमें जिसने अनुभव किया है, जो निकला है, उसको पता है कि जब वो असर करता है। 7वां-8वां दिन ऐसा था कि बस दुख किसी बात का नहीं था, वर्तमान में हम तो जी रहे, कोई बात नहीं, जो होना है हो गई। तो 8वें दिन की बात है, शुक्रवार, 16 तारीख का शायद शुक्रवार था, और अगले शुक्रवार को स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। तो रात्रि को हॉस्पिटल तो मैं गया नहीं, घर में ही रहा, जो होगा यही होगा, जैसे भी होगा। तो रात को करीब 12-12:30 बजे मेरी आंख लग गई, और आंख जैसे लगी, लगते ही ऐसी एक जगह में मैं पहुंच गया
वो जगह अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन एक बहुत बड़ा धाम सा था कोई, और उस धाम में पूज्यपाद सदगुरुदेव नीव करोरी महाराज जी बैठे हुए थे। ये आपको निज अनुभव, बिल्कुल सत्य अनुभव व्यासपीठ पे बैठकर बता रहा हूं। वो बैठे हुए हैं, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। सर पर हाथ रखने के बाद एक दो वो फोटो खींच रहे थे कोई उनकी, जैसे बहुत लोग खींचते थे ना उनकी, विदेशी वगैरह, तो उन्होंने फोटो खिंचवाई। बाबा जी ने अपने बगल में बैठे, हमने फोटो खींची, और फोटो खींचने के बाद उन्होंने हाथ भी रख दिया, और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो वो लगभग 4 सवा 4 का टाइम था। तो बिल्कुल उतनी देर बाबा जी के सानिध्य में ही मैं रहा। तो मैंने कहा ये क्या, बाबा जी बिल्कुल साक्षात दर्शन दे गए। तो अब तो ठीक है, अगर उन्होंने अपने शरण में बुलाना भी है तो कोई बात नहीं। और आप समझो कि बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, और उधर से शक्ति ऐसी अंदर आई कि वो शनिवार का दिन था, अगले दिन 9वां दिन था। तो मैंने साफ सफाई की, इतनी हिम्मत आ गई कि साफ सफाई करके, और मैं बैठा था नीचे। तो अब मैं बाहर जाऊं भी कैसे, क्योंकि आपको पता है उसमें तो किसी को ना स्पर्श करना ना कुछ करना। अब मेरे पास पहले दिन ये हमारे जो साथ में आचार्य जी हैं, सुरेश उपाध्याय जी, इनका भाई, अब ये मुझे बड़ा भाई भी मानते हैं। तो वो लैब में है, लैब में कार्य करता है। तो वो मेरा सामान छोड़ के चला जाता था, जो भी सब्जी फल वगैरह होते थे। तो वो एक खरबूजा रखा हुआ था, मेरे से खाया तो गया नहीं, वो वैसे रखा। तो मैंने खरबूजा पकड़ा और उसके ऊपर भेंट रखी, मैं बाहर गया। तो बाहर गया तो वो थोड़ी सी दूर पे था, गर्मी के दिन थे। अब उसने एक चादर सी ओढ़ रखी थी, वो धारीदार। तो मैंने पूरा सैनिटाइज किया उसको भी, पूरा थैली को और उसको, और उसमें डाल के मैं उनको दिया। और कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो उसको पकड़ा उन्होंने, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने कि कौन क्या दे रहा, मैंने भी नहीं देखा, और मैं सीधे अंदर आ गया। और उसके बाद उस दिन शाम को, बहुत बड़ी आपको एक घटना बता रहा हूं, उसी दिन शाम को मेरे पास न्यूज आई कि बाबा जी के जो सुपुत्र थे वृंदावन में, पूज्य स्वर्गीय धर्मनारायण जी, वो बाबा जी के चरणों में चले गए। उसी दिन की बात है, शाम को। अब वो उसके पीछे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको आपका निज अनुभव बता रहा हूं। बाबा जी की क्या कृपा थी, मां का क्या आशीर्वाद था, और उस दिन से ऐसा शक्ति का संचार हुआ, अपने आप अगले दिन से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि अब बिल्कुल आ गई एनर्जी और ताकत वापस आ गई। तो पता नहीं कब किस पर कृपा हो जाए, इसलिए लगे रहो और वर्तमान में रहो। कुछ मत सोचो जीवन में, कुछ विचार मत करो, भविष्य को लेकर तो बिल्कुल भी मत करो। अपना जो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर सकते हैं, वो वर्तमान में करते जाओ बस।